नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ हरियाणा का नंबर 1 शो 33,000 वोल्ट करंट वाला ये शो। नाम है पब्लिक थर्मामीटर, यानी हरियाणा की सियासी गर्मी यानी उस टेम्परेचर को मापने वाला ये कार्यक्रम है। और सवाल ये कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हरियाणा की स्थिति या हरियाणा का राजनीतिक गणित क्या हो सकता है। अक्टूबर में सरकार के इस गठबंधन सरकार, जो डबल इंजन वाली सरकार है, उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमने कहा कि एक सर्वे तो करना चाहिए, लोगों की राय जाननी चाहिए कि आज की तारीख में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी स्थिति क्या है और वो कहां खड़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं पब्लिक थर्मामीटर। और आज जिस जिले की हम बात करने वाले हैं वो जिला बड़ा अहम है। बंसीलाल जी का ये इलाका है। किरण चौधरी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। 4 सीटें हैं भिवानी में और उन 4 में जो मौजूदा स्थिति है उनमें 3 अभी बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। इलाके से एक दफा मंत्री बने भिवानी वाले, लेकिन बाद में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और लोहारू से जयप्रकाश दलाल इस वक्त सरकार में शामिल हैं, यानी वो मंत्री हैं। जरा एक नज़र डालते हैं, पुरानी यादें आपकी और हमारी दोनों की ताज़ी हो जाएंगी कि भिवानी का कुल मिलाकर के पिछले चुनाव में स्वरूप क्या रहा था। गंगा सतलुज के मैदान में बसा और दक्षिण में थार रेगिस्तान को छूता हुआ भिवानी हरियाणा प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। भिवानी के बारे में कहा जाता है कि राजपूत राजा नीम ने अपनी रानी भानी के नाम पर इसको बसाया था। बाद में इसका नाम भिवानी पड़ा। मान्यता यह भी है कि यहाँ हिंदू धर्म की देवी माता भवानी ने अपने चरण रखे थे, जिससे इस इलाके का नाम भिवानी पड़ा। भिवानी जिले को 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग कर दिया गया था। मुगल काल में ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर था और आज भी हरियाणा और राजस्थान के बीच उद्योग का केंद्र है। भिवानी जिला शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद के लिए भी जाना जाता है। भिवानी में हरियाणा शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है। वहीं भिवानी का राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्व है। भिवानी में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भिवानी में लोहारू, भिवानी, बवानी खेड़ा और तोशाम विधानसभा सीट है। 2019 के विधानसभा में 3 सीटों पर कमल खिला था, जबकि 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। 2019 विधानसभा चुनाव में भिवानी से बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के घनश्याम सर्राफ को 61,704 वोट मिले। वहीं जेजेपी के शिव शंकर भारद्वाज को 33,820 और कांग्रेस के अमर सिंह को 18,682 मत मिले। लेकिन आईएनएलडी के अनिल को सिर्फ 1,228 वोट मिले। साल 2019 विधानसभा में तोशाम सीट से कांग्रेस की किरण चौधरी विजयी रही। किरण चौधरी ने 72,699 मत हासिल किए। वहीं बीजेपी के शशि रंजन परमार को 54,640 वोट मिले, तो जेजेपी के सीताराम को 7,522 वोट और आईएनएलडी की कमला रानी को 2,094 वोट मिले। बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विशंबर वाल्मीकि 2019 के चुनाव में विजयी रहे। विशंबर वाल्मीकि को 52,387 और कांग्रेस के रामकिशन फौजी को 41,187 वोट मिले। साथ ही जेजेपी उम्मीदवार राम सिंह वैद को 22,934 मत प्राप्त हुए। वहीं आईएनएलडी की धर्मदेवी को 997 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। लोहारू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जेपी दलाल ने बड़ी जीत हासिल की। जेपी दलाल को 61,365 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सोमवीर सिंह ने 43,688 मत प्राप्त किए, तो जेजेपी उम्मीदवार अलका आर्य को 27,515 वोट और आईएनएलडी के राज सिंह को 1782 वोट मिले। भिवानी जिला हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली भी रह चुका है।
चौधरी बंसीलाल, बाबू गुप्ता और हुकुमचंद। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी दलाल भी इसी जिले की विधानसभा सीट से जीते हैं। चलिए, तो ये पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए एक पुराने पिछले चुनाव में क्या हुआ था, ये एक लेखा जोखा था। भिवानी से कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। हर्षवर्धन मान हैं, जिला महामंत्री बीजेपी से, बीजेपी की तरफ से वकालत करेंगे। कांग्रेस का मोर्चा संभालेंगे अभिजीत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश गोरा जी हैं, आईएनएलडी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे, पूर्व विधायक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, नेता आम आदमी पार्टी, आपकी बात करेंगे। विजय गोठरा साहब हैं, जिला अध्यक्ष जेजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है। और भिवानी की सरजमी को बहुत करीब से पढ़ने समझने वाले बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट जय कुमार गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से सवाल ये है सर कि पिछले चुनाव में भी, इसके पहले और इस बार 2019 में भी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आपको, पिछले बार तो 3 सीटें, पहले भी बीजेपी का जलवा 2014 में भी रहा, लेकिन ये 8 साल हो गए। भिवानी का स्वरूप बदला है कि 8 साल में? बिल्कुल बदला है जी। देखिए, सबसे पहले मैं जनता टीवी के माध्यम से हरियाणा वासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और अगर आप भिवानी की हम अगर बात करें तो 2014 से पहले हम अपने आप को ठगा महसूस करते थे, क्योंकि भिवानी के अंदर जो काम होने थे वो हो नहीं पा रहे थे किसी भी प्रकार से। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले भिवानी के अंदर आप देखेंगे, काम गिनवा दीजिए, काम जी। सबसे पहले मैं सड़कों पर आता हूँ। ठीक है। सड़कों का इतना निर्माण भिवानी के अंदर पहले नहीं हुआ था। 4 लेन हाईवे जो हम रोहतक से भिवानी जाते थे, कलानौर के बाद वो सड़क बंद हो जाती थी और आगे नॉर्मल रोड शुरू हो जाता था, जिसको 4 लेन किया गया, जो रुका हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे भिवानी से हांसी, उस सड़क का निर्माण किया गया। इसके अलावा अनेकों सड़कों का निर्माण भिवानी में, चारों तरफ मिनी बाईपास भिवानी के अंदर बना। नंबर 2 शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी अचीवमेंट आप देखेंगे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का निर्माण और मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो अभी चल रहा है, जो एक भिवानी के लिए बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दी है। तीसरा अगर हम देखते हैं, सीवरेज की जो व्यवस्था जो ठप पड़ी थी, पुरानी लाइनें जो थी, वो अमृत योजना के माध्यम से भिवानी शहर में उनका काम लगभग पूरा हो गया है। और अभी जैसे बरसाती समय में भिवानी के अंदर पानी जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए अभी इसका कार्य जारी है, वो हम ठीक है। जरा जेजीपी से भी सुन लेते हैं, उसके बाद बाकी 3 आपके पास आते हैं। गठबंधन वाली सरकार है, ये बीजेपी को कुछ महत्व मिलता है भिवानी में? मतलब आपके बड़े भाई बीजेपी वाले कुछ महत्व देते हैं जेजेपी को, या एक जमाना था जब आईएनएलडी जब एक हुआ करती थी पुरानी पार्टी, तो भिवानी में जलवा हुआ करता था, वो है जलवा? बिल्कुल गठबंधन है जी, और गठबंधन में दोनों को सम्मान मिलता है, दोनों पार्टियां एक दूसरे का बिल्कुल सम्मान करते हैं। तो हो रहा है डेवलपमेंट? बिल्कुल डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया, भिवानी जिले में जितने भी सड़कें थी, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं, चाहे स्टेट हाईवे हैं, चाहे लिंक रोड है, चाहे ओडीआर है, ये जितना बता दिया, उसके अलावा कुछ है? उसके अलावा सारे विषय में आपने पूछ लिया जी। उसके अलावा पंचायती राज के तहत भी गांव में बहुत काम हुए हैं लोगों का जीवन सुलभ बनाने के लिए। जैसे आंगनबाड़ी सेंटर गांव-गांव में बने हैं। जैसे तो रूटीन का काम है, पहले अलग बिल्डिंगों में चलते थे जी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा काम हुआ है वाटर रिचार्ज का हुआ है, क्योंकि हमारा बहुत सा इलाका मरुस्थली इलाका है जिसमें पानी की समस्या थी। वाटर चार्ज पे, रिचार्ज पे बहुत काम हुआ है, अभी भी चल रहा है। कांग्रेस, एक वक्त था जब किरण चौधरी मिनिस्टर हुआ करती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि रोहतक से जब आप आइए भिवानी, तो उस दौर में भी मैं भिवानी जाता था और तब सड़कों की स्थिति थी खराब, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ये तब जब किरण चौधरी मिनिस्टर थी कांग्रेस के राज में, तब भी वो काम तो हुआ नहीं था, किरण चौधरी खुद रोती थी। देखिए, हर एक इंसान में कमी भी होती है, हर एक इंसान में अच्छाई भी होती है।
आज अगर एक चीज को आप लेके बात करेंगे सड़क की, मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं। उस चीज में कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल में उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का काम भी किया था। और मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं हर्षवर्धन जी, कि उन्होंने बताया कि अमृत योजना के अंदर भिवानी में काम हुआ। जो काम आपने इनसे 8 काम पूछे थे, ये 3 काम बता पाए थे। दूसरा ये कहते हैं कि भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनके लिए बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे कांग्रेस सरकार में पास हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार के अंदर पास हो चुकी थी। उसके बाद जब इनको सत्ता मिलती है, तो आज सत्ता में आए इनको 8 साल हो रहे। 8 साल में जाके अब जाके उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और जो ये अमृत योजना की कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमृत योजना का जो भिवानी के अंदर पैसा आया, उस चीज का जीता जाता उदाहरण है नगर परिषद के अंदर अभी हुआ नया घोटाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जेजेपी के दोनों अभी सलाख हो गए पीछे। 500 करोड़ का घोटाला इन्होंने करवाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। कांग्रेस की भी सरकार देखी है आपने, INLD की भी देखी है, बीजेपी और गठबंधन वाली चल ही रही है। 3 साल गठबंधन, 5 साल बीजेपी। किसने न्याय किया है भिवानी के साथ? भिवानी के साथ असल में अगर देखा जाए ना, तो मेरे से पहले भी साथी बैठे हैं, ये कह रहे थे न्याय किसी ने नहीं किया। जिस तरह से हुड्डा साहब के राज में, कांग्रेस के राज में, आप स्वयं भी इस बात को मान रहे हैं कि रोड्स की हालत बहुत खराब थी। मैं क्या मान रहा हूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वास्तव में उस वक्त जो मिनिस्टर थे किरण चौधरी, वो खुद ही कहती थी उनकी चलती नहीं थी। रोड नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हुई, रोड बंद। और इसी तरह से दूसरी जो सुविधाएं थी, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, वही हालत। जबकि किरण चौधरी PhD मिनिस्टर थी कांग्रेस राज में। उसके बाद ये बीजेपी और गठबंधन की जो सरकार बनी है, इसमें जो मेडिकल कॉलेज बनना था भिवानी में, मेरे विचार में 2014 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जी। और पैसे भी आ चुके, लेकिन ये सारा का सारा चक्कर जो है ना, नाम के चक्कर में पड़ा रहा। कभी कोई नाम, कभी कोई नाम चलो कोई भी रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कॉलेज तो बनना चाहिए था, अभी तक नहीं बना है। भिवानी के अंदर सर्कुलर रोड, ये कह रहे हैं ना हर्षवर्धन जी कि रोड की हालत बहुत बढ़िया हुई है। सर्कुलर रोड को देखिए आप, सर्कुलर रोड की हालत आज बड़ी खस्ता है। और दूसरे रोड देख लो बेशक, पानी की कोई निकासी नहीं है। आम नागरिकों की अभी जो बारिश हुई है, टीवी पर भी देखा, सोशल मीडिया पर भी देखा था, इतनी हालत खराब थी कि वहां घर से बाहर आदमी निकल नहीं सकता। और एक अमृत सरोवर योजना, उसमें भी जो है ना काफी गड़बड़ हुई है। और उसका जो सही तरीके से उसका होना चाहिए था, उस योजना का फायदा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। डॉक्टर पंकज, आम आदमी पार्टी जी, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही, शुरू से ही जनता के मुद्दों के लिए जनता के बीच में रही, चाहे वो दिल्ली के हमारे काम हो। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि 3 साल गठबंधन सरकार उन्हीं को लेकर के अभी हर्षवर्धन जी ने गिनाया कि हमने सड़क बना दी, शिविर बना दिया, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बना दी। मैं भिवानी के नगर परिषद चुनाव के दौरान इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज आम आदमी पार्टी की तरफ से था। वहां पर रोडों की इतनी बुरी हालत, लोग आज 55 साल हरियाणा को बनने के बाद भी ये पानी मुहैया नहीं करवा पाए कि लोगों को पानी मिल जाए। लोग अपने बच्चों को, जहां उनके हाथ में कलम और एक कागज होना चाहिए पढ़ने के लिए, किताबें होनी चाहिए, वहां पर उनके हाथों में डोलियां थी। और सड़क पार करके वो एक फ्लाईओवर का हिस्सा है इस साइड में, चरखी दादरी वाले रोड पे, वो फ्लाईओवर क्रॉस करके दूसरी जगह से डोलियों में पानी वो लेकर के आते थे। ये कहते हैं कि हम लोगों ने काम कर दिया। इन लोगों से आपने चार काम नहीं बता पाए। मैं 4 घोटाले बता देता हूं इनके 8 साल के अंदर। जल्दी जी। चेक घोटाला किया इन्होंने 26 करोड़ रुपए का, जिसमें फीमेल्स के अंडरगारमेंट्स का भी इन्होंने 70 लाख का तो बिल लगा रखा था उसमें। रसीद घोटाला, जो भी हाउस टैक्स आता था उसकी गलत रसीद बना करके 10 करोड़ का घोटाला वो किया इन लोगों ने। जमीन घोटाला, जो लाल डोरे की जमीन थी भिवानी के अंदर, जो तालाबों की जमीन थी, जो शौचालय, जो मोदी जी ने कहा कि शौचालय होने चाहिए, उन शौचालयों पर भी इन्होंने दुकानें, मॉल बना करके पब्लिक को बेचे हैं। सिविल हॉस्पिटल का घोटाला अभी 10 दिन पहले ही सामने आया है कि वहां पर कैसे घनश्याम सराफ जी के साथ मिलकर के डॉक्टरों की मिली भगत के साथ वहां 15 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये टोटल अगर राशि मिला लें तो 300 करोड़ से ऊपर चली जाती है। इस पे आपका जवाब लूंगा मैं, लेकिन
हमने ये भी पूछा था, जैसा कि आपको पहले भी बताया, कि जो गठबंधन सरकार है जो 3 साल हो गए उसके बारे में लोगों की क्या राय है। वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जय कुमार गुप्ता जी के पास आऊंगा। जी कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है। भिवानी जिले के 19% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 25% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 साल में अच्छा काम किया है। वहीं भिवानी के 34% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन भिवानी जिले के 14% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं जिले की 8% जनता इस पर अपनी राय रखने में बचती नजर आई। ये लोगों की राय है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि 34% लोग वो एवरेज मानते हैं। सड़कें बन गई, ये सही है कि हुड्डा साहब के समय में सड़कें नहीं थी, तो सड़कें बन गई हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ काम हुआ है। लेकिन 8 साल के बाद अगर 34% लोग ये कहें कि एवरेज है परफॉर्मेंस, तो ये बड़ा आने वाले समय के लिए कष्टकारी हो सकता है। एक पहले आपकी राय जय कुमार गुप्ता जी, उसके बाद मैं ये जितने आरोप लगे हैं उस पर मैं बीजेपी का काउंटर चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि रोड्स बन गए। जितने रोड्स बने हैं ना वो सारे एनएच वालों ने बनाए हैं, पूरे इंडिया में बन रहे हैं। वो भिवानी में पार्टिकुलर नहीं बने। भिवानी में पार्टिकुलर जो बात गौरा जी ने कही, जो विद इन म्युनिसिपल लिमिट है, एक भी रोड बना हो तो सिंगल स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट रोड, नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट रोड एक भी बना हो तो, सिंगल भी बना हो तो। दूसरा इन्होंने कहा कि बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई। बंसीलाल यूनिवर्सिटी हुड्डा टाइम के बन गई थी, एंड फर्स्ट वाइस चांसलर वाज मिस्टर गखड़। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी के जी उनके टाइम में यूनिवर्सिटी बन के मिस्टर गखड़ उसके वीसी लग चुके थे, तो वो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनका तो ये है कि जमीन एक्वायर होनी थी, उसमें ये होता रहा अभी प्रेम नगर में हो तो उधर घनश्याम गाजा लाडनपुर में हो, उनकी जमीन वहां पड़ी है, उनकी जमीन वहां पड़ी, वो उस खेस्तान में इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया उसका। अब फाइनली वो बन रही है, यूनिवर्सिटी शेप में आ रही है, बट यूनिवर्सिटी चालू कांग्रेस राज में हो गई थी, ऑन रिकॉर्ड है। मिस्टर गखड़ वाज फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अच्छा, मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी वही चलता रहा। ये अनाउंसमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट की थी, जाते जाते की थी, मगर इन्होंने इतना टाइम 8 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, बिल्डिंग नहीं बन पाई। अनदर इट विल टेक अनदर 8 years। क्या होगा उसका। दूसरा, अब इन्होंने कहा अभी काम हो रहे हैं, म्यूनिसिपल कमेटी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। एक सिंगल स्टेटमेंट वहां के मेंबर पार्लियामेंट की, एक सिंगल स्टेटमेंट वहां के एमएलए की, एक सिंगल स्टेटमेंट वहां के बीजेपी के प्रेसिडेंट की कि भाई इसमें घोटाला हुआ है, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कितने लोग भागे फिर रहे हैं जिनको पकड़ा नहीं पुलिस ने। क्या वो इब्राहिम दाऊद थे? सिंपल दुकानदारी थे ना, उनको नहीं पकड़ पाए। क्या शो करता है वो। ये 8 साल का अचीवमेंट है आपसे। और अच्छा, आप ही पहले बता दीजिए, नगर निगम में वाइस प्रेसिडेंट वाली जगह है आपकी। गौरा साहब ने कहा, भाई संजय जी ने कहा, अजय कुमार जी ने कहा जी कि नेशनल हाईवे के अलावा कोई रोड नहीं बना। नेशनल हाईवे रोड एक दादरी लुहारू को छोड़ करके बाकी जितने भी रोड बने हैं, चाहे भिवानी हासी रोड हो, चाहे भिवानी तोशाम रोड हो, चाहे भिवानी शिवानी रोड हो, चाहे भिवानी बहल रोड हो, चाहे बहल से झुप्पा रोड हो, सारे ये ऐसे नॉन एनएच रोड है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्टेट हाईवे गवर्नमेंट के। एक सड़क बार बार तीनों साथी बता रहे हैं, एक सर्कुलर रोड भिवानी को छोड़ करके और बहल भिवानी के एक 5 किलोमीटर के टुकड़े को छोड़ करके मैं दावा करता हूं कि भिवानी जिले में एक भी टूटी सड़क दिखा दी। 2000 करोड़ रुपए इन पौने 3 साल में एनएच, एसएच और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सड़कों पर खर्च हुए। पूरे जिले की सड़कें एकाएक सही है। एक सड़क ये जो सर्कुलर रोड की है, ये एनएच में ट्रांसफर होने की वजह से, क्योंकि
NS टेक ऑफ करते करते साल भर लग जाता है और अब उसका भी टेंडर हो चुका है। ये घोटाले पे भी जरा बहुत क्विक रिएक्शन दे दीजिए 30 सेकंड बिल्कुल में। घोटाला हुआ है, उस घोटाले के लिए हमने भी बार बार DC को और को सरकार के माध्यम से उसको उठाया भी है। निगम में कौन है मतलब करता धरता सबसे ऊपर और उनके डिप्टी? निगम में करता धरता चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, अपने आप में एक कौन? स्वायत्त बॉडी होती है जी, कौन कौन है वो? और वो किस ना किस पार्टी से? ना कोई ना BJP का है ना JJP का है। अच्छा, ना तो रण सिंह कभी BJP का था, ये बताएंगे। हाँ, क्योंकि नगर परिषद में जो पदों पे आ जाते हैं वो सरकार के पीछे हो लेते हैं। हाँ। इसी तरह मामन चंद अच्छा, मतलब वो नहीं है BJP JJP से कोई वास्ता नहीं? मामन चंद भी जब वाइस चेयरमैन बने थे तब कांग्रेस में थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हाँ, उसके बाद JJP में आए, JJP में जरूर थे, घोटाला हुआ है। हाँ। और उस सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, इन घोटालों की जांच अगर आप पहले तो कि ये हो कैसे गया और इतने लंबे समय से कैसे हो गया? लेकिन घोटाला सामने आते ही इसी सरकार की देन है कि घोटालाबाजी के अंदर किया है। पहले की सरकारें घोटालाबाजी को बचाती थी। सर मैं बताऊं एक सेकंड जी, ये कहने सरकार की देन है, घोटाला चेक हुआ, चेक पे प्रेसिडेंट कहते हैं मेरे साइन नहीं है, ये चेक पे घोटाला हुआ है, ये तो जांच का विषय है जी। सर वही ये तो जांच का विषय वही है। बता रहा हूँ ना, वो आज तक वो चेक फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजे गए, जांच कहाँ होगी उसकी साइन की? तो अंडरस्टूड है हाँ हाँ, भाई, कोई साइन नहीं, 20,000 रुपए जय कुमार जी कह सकते हैं जी फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजे। इनको कौन सूचना देता है भेजे कि नहीं भेजे? कहाँ से लेते हैं ये सूचना? भाई सूचना रहता है कि नहीं, उस पे फॉरेंसिक क्या लैब में कार्रवाई हो चेक रही नहीं है? भेजे, इसकी सूचना इनको कौन देता है? आपके पास कोई प्रमाण है तो दिखाइए आप गुप्ता जी। फॉरेंसिक लैब में चेक मैं जो कह रहा हूँ, जो चेक घोटाला हुआ है उसको सारे अंदर है। मैं जो कह रहा हूँ, चेक लगे कि नहीं लगे? यदि वो गलत तो गलत साबित कर दो, हम मैं तो कह रहा हूँ गलत साबित कर हम दो। चेक घोटाले को मानते हैं जी, चेक घोटाला हुआ है, हमने उसकी जांच करवाई है, जो भी इसके अंदर थे वो और जेल जो में। दोषी थे वो जेल और के बार अंदर बार हैं। वो जमानत सर, लगाने की कोशिश सर कर रहे हैं। नहीं है अंदर, हम उनको पूरी नहीं तरह है। से विरोध करते मिस्टर हैं। मेहता वाज वन ऑफ द सेक्रेटरी हु हैज साइंड दैट चेक and he has not been arrested till now, unless and until they will not take his signature, how that can be sent to लेकिन उसका forensic lab? FIR में नाम है जी, ऐसे तो बहुत भगोड़े हैं जो गिरफ्तार नहीं हो रहे। and he ऐसे तो he- जेल से भी बेल लेके भाग जाते हैं लोग, लेकिन उनको भी पुलिस पकड़ने के प्रयास रहता है। उनको कांग्रेस की तरह और पार्टी तरह एक कोई बचा नहीं सेक्रेटरी रहा। को they are अरे comparing- सर, अगर they are इतनी comparing गंभीरता it- हो, मेवात में एक इंसिडेंट हुआ, डंपर से एक DSP को कुचल दिया और सरकार ने 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर वो कार्रवाई कर दी जो आज तक नहीं हुआ, तो इस पर इतना इंटॉलरेंट क्यों है? ये एक सडन हादसा था जी, वो इतने बड़े लोग नहीं थे, ड्राइवर खलासी थे। हाँ। सडन हादसा। अच्छा, हुआ। बड़े लोगों को पकड़ने में सरकार को नहीं, थोड़ी दिक्कत जो होती लोगों है। को पहले से सेक्रेटरी- अंदाजा हो जाता सेक्रेटरी है, not a बड़े लोग professional। नहीं है वो। इनकी हाँ, खुद की बड़े लोग setting नहीं है, है। इनके वो काम पहले होते हैं भाग गए, लोगों क्योंकि के। जब तक Secretary is not a इंक्वायरी शुरू professional, हुई, secretary is वो not a तो एक सामने हादसा हुआ, वही वो पुलिस सड़क खड़ी थी। हादसा नहीं है, है। वो हत्या है। नहीं, हम सड़क हादसा नहीं करे, जान करके मारा है, DSP लेकिन वो की तो हत्या सामने कर थे, दी वही गई। पुलिस थी, उसको पकड़ लिया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर चाहे पकड़ना तो पकड़ सकती है ना। बिल्कुल बहुत से पकड़ने लोगों का को प्रयास है। किया गया है। criminal। आप बिल्कुल देखेंगे, पकड़ने बहुत का से प्रयास लोगों है। को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारियां जारी हैं। उसके लिए भी सरकार कितना इसके दिन लिए आंदोलन बिल्कुल करना सरकार पड़ेगा। के हाँ। नाक के संघर्ष नीचे करना पड़ेगा सरकार लोगों को की कि उनको अरेस्ट किया जाए। किसी सरकार भी की जन 60,000 आंदोलन से सरकार मैं की गौरव 60,000 साहब की से एक सारे बात- के सारे संजय जी, घोटाले एक हुए मिनट, सारे एक भी सारे MP घोटाले MLA ने बीजेपी और president जेजेपी ने- सरकार की गठबंधन ये के साथ हुए। मोहड़ा जी इनका प्रेसिडेंट है, गठजोड़ JJP था का उन मुझे आज घोटालों मालूम के पड़ा, साथ। मुझे नहीं पता था। किसी ने एक स्टेटमेंट दी होगी, गलत हुआ है, इस पे एक्शन होना चाहिए। एक जय बिल्कुल कुमार जी को statement आप है, अगर एनालिसिस आप के तौर पे देखेंगे- पैनल में लेके आए हैं। मैं ये इनसे जानना चाहता हूं कि ये कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने एक भी आवाज नहीं उठाई। 10 बार के तो DC को हमारी पूरी टीम के साथ और ज्ञापन देते बीजेपी कि का फोटो वीडियो में आपको प्रतिनिधिमंडल भेज SP से दूंगा। DC से एक दोनों बार मिल नहीं, करके 10 हमने बार। रिप्रेजेंटेशन और दी है। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया कि हमारा रण सिंह यादव कोई कैंडिडेट नहीं था, ना कभी हमारी मीटिंग में आता, ना हमने इसको कैंडिडेट बनाया। प्रजातंत्र तरीके से इसने चुनाव लड़े, इसके साथ पार्षद थे, ये चेयरमैन बन गया। अगर ये लोग मान रहे अगर कि हमारी- घोटाला हुआ था तो घोटाला हुआ रिकवरी कब तक करवा देंगे? ये 300 करोड़ जो भिवानी को नहीं मिला, ये जो कोर्ट- भिवानी की ये जनता को कोर्ट मिलना का चाहिए मामला है, ये था, सरकार जो नहीं चेयरमैन करता। को मिलना चाहिए, तो पार्टी बीजेपी जेजेपी की सरकार कब ये इस सब ये कब कोर्ट इस का पैसे की मामला रिकवरी है, के ये लिए कोर्ट का डिमांड कब मामला होगी है। आप लोगों की? बुश है। आप लोग तो डिमांड ही नहीं कर जयकुमार रहे, ना तो आप क्यों सड़कों आया, पे हैं, कैसे ना आया, आप
बता दो। मैं कह रहा हूँ एक सर्कुलर रोड कह रहा हूँ, एक रोड खराब बता दो। घुटने तक गड्ढे हैं, गाड़ी कहीं पर चला एक रोड खराब बता दो। बारिश हो जाए घुटने घुटने पानी आ जाता है, आप चल के दिखा दो। नाव लेकर के चलने लग गए लोग भिवानी के अंदर। आप बात कर रहे सीवर बना दिया, रोड बना दिया हम लोगों ने। चलिए जरा आप ये देखो आगे 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 बढ़ाते हैं और समय की भी पाबंदी है। तो बात ही नहीं कर। हमने इस सर्वे में अगला सवाल ये किया था, एक रोड के अलावा कोई रोड खराब बता दो, एक रोड के अलावा। भिवानी के अंदर लोगों को घूमना है, भिवानी की जनता को आप सुविधा नहीं दे रहे। जिला अध्यक्ष जी, भिवानी की जनता को आप सुविधा नहीं देंगे तो कैसे काम करेगा? गली गली में विजय गोठड़ा जी ये कहते हैं कि एक सड़क खराब बता दे। मैं दावे के साथ कहता हूं, परसों बारिश हुई थी, इनके खुद के घर के बाहर 2-2 फुट पानी नहीं भरा हो, और यहाँ पे बीजेपी के हमारे साथी भरे हैं। मैंने बात 2-3 फुट इनके घर के बाहर पानी सड़कों पे भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं। अगर 1-1 फुट गड्ढे नहीं हो। चलिए हमने सर्वे में अगला सवाल ये किया कि केंद्र की मोदी सरकार के काम को आप कैसे देखते हैं, चूंकि जल्दी से मुझे जाना है जी। सबसे इम्पोर्टेंट रोड भिवानी का चिड़ियाघर रोड से हांसी रोड, सेक्रेटरीट और हाउसिंग बोर्ड के बीच में से मोस्ट इंपोर्टेंट रोड, जहां से ऑल वीआईपी ट्रेवल। 2002 में जब मिस्टर अडवाणी आए थे यहाँ पर भिवानी में, पुलिस गेम हुए थे, उसमें वो आए थे एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तब वो रोड बना था। उसके बाद अभी 6 महीने पहले मुझे पता है मैंने कितना एफर्ट डालना पड़ा उसके लिए, कितना एफर्ट डालना पड़ा मुझे के निर्माण के लिए। मुख्यमंत्री जी भिवानी आए थे, हमने भिवानी शहर का मुख्यमंत्री जी का जेपी दलाल जी का दौरा करवाया था। उन्होंने चलिए अगली रिपोर्ट देखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को भिवानी जिले के जो लोग हैं, जो केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसके बारे में भिवानी जिला के लोगों की क्या राय है, देखिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं। भिवानी जिले के 21% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 23% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं, तो 31% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन भिवानी के 17% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं भिवानी के 8% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये थी भिवानी के लोगों की राय केंद्र की सरकार के बारे में। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होंगे और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर भिवानी के लोगों की पहली पसंद कौन है, और यहीं से भिवानी की आने वाले समय में तस्वीर क्या बन सकती है वो कुछ नजर आने रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। और एक सवाल हमने और किया, चूंकि हरियाणा की राजनीति को समझना है तो हरियाणा के लोगों को समझना होगा और उनके माइंडसेट को समझना होगा और कई तरीके से समझना होगा। हमने भिवानी के लोगों से एक और सवाल किया, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो हरियाणा में बहुत चर्चा है और आम आदमी पार्टी के लोग बड़ा जबरदस्त तरीके से कहते हैं कि अब तो जी हरियाणा में हमारा दखल होगा, हमारी सरकार बनेगी। हमने लोगों से पूछा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनी है, क्या उसका असर हरियाणा में होने वाले चुनाव पे होगा। भिवानी इसलिए भी अहम है क्योंकि शिवानी मंडी से खुद अरविंद केजरीवाल आते हैं। जरा ये देखिए लोग क्या कह रहे हैं। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। इस सवाल पर भिवानी के 28% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
वहीं जिले की 31% जनता ये मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा, लेकिन भिवानी की 28% पब्लिक ये मत रख रही है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 13% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, हरियाणा को समझने के लिए और आने वाले पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये सवाल भी बड़ा अहम है। जय कुमार गुप्ता जी, मैं आपसे ही समझना चाहूँ, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि भिवानी से जब आएगा फीडबैक, सर्वे में जो ओपिनियन आएगा, तो चूंकि खुद वो शिवानी मंडी के हैं तो बहुत असर होगा। ये तो छप्पड़ फाड़ के आना चाहिए था, मतलब 50, 55, 60, 65, लेकिन वो 28% पे रह गया और 31% कह रहे हैं हाँ होगा लेकिन हल्का फुल्का होगा, 28 कहते हैं कुछ नहीं होगा। ये क्या गणित है भिवानी का? देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बगैर संगठन के बेकार है। आज कांग्रेस धरातल में क्यों चली गई? संगठन नहीं है। आज आम आदमी पार्टी का संगठन नहीं है, सिर्फ एक हवा है। संगठन बने और वोटर कहाँ होता है? वोटर होता है गांव में। और गांव में जब तक आदमी नहीं पहुंच पाएगा ना, शहर में घूम के आ जाओ, शहर में ही लीडर लोग घूम के आ जाते हैं और अपना फॉर्मेलिटी हो, चलो हो गया काम। इसीलिए पार्टियों का नजराना खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में संगठन नहीं है, कहीं पर भी कोई बात करने वाला नहीं है, कोई जिक्र नहीं है इनका भी ये भी पार्टी है। ठीक है, पंजाब में आई है और ये आपने पंजाब के बाद सर्वे किया, 28% लोग बोल गए, वो बहुत अच्छा है। अब बोलोगे अब उससे कम आ जाएंगे लोग, क्योंकि कोई तो संगठन हो ना, कोई लोग बात करने वाला हो, कोई डिस्ट्रिक्ट का हेड हो, कोई ब्लॉक का हेड हो, कोई गांव का हेड हो, कहीं ना कहीं कोई प्रवक्ता हो, कोई बात करता हो, कोई ऐड हो, कुछ तो हो। तो हरियाणा में कुछ भी नहीं है और भिवानी में तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% ही नहीं है। तो कहां से जिक्र आएगा? ये भी 28% उस समय एक हवा चली हुई थी, हर आदमी, क्योंकि मेरा ब्रदर भी मेंबर पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी का, ठीक है, मेरे बहुत लोग आते थे, आम आदमी ज्वाइन करवा दो जी। अबे ज्वाइन क्या करवानी, हो गए ज्वाइन तुमको भी आम आदमी जिंदाबाद, हो गए ज्वाइन जी। इट इज, ये आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर पंकज? बिल्कुल इन बातों कि को ये सिर्फ हवा है। मैं सरे से नकार रहा हूं इन चीजों को। आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है हरियाणा के अंदर। और जो भिवानी की बात कर रहे हैं, भिवानी में और तोसाम में, बवानी खेड़ा में, लोहारू में, सब जगह हमारा संगठन है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तक आम आदमी पार्टी ने अपनी वहां बना रखी है। महिला विंग अलग है, लीगल सेल अलग है, प्रवक्ता अलग है, जिला अध्यक्ष अलग है, वाइस जिला अध्यक्ष अलग है। बहुत सारा का सारा जो संगठन का ढांचा होता है आम आदमी पार्टी ने बना रखा है वहां पर। शायद जय कुमार जी को उसकी इत्तला नहीं है, इस वजह से उन लोगों ने इतना कह दिया। मैं आपको और जो ये हवा की बात कर रहे हैं वो हवा नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की आंधी है। जैसे जैसे और तो ये होना चाहिए जाएगा भिवानी में, भिवानी का जो चुनाव हुआ, इससे ज्यादा रिएक्शन, वॉलेटाइल रिएक्शन तो अंबाला में देखने को मिल रहा था आम आदमी पार्टी के लिए। और मैं ये समझना चाह रहा था कि अंबाला में जो आम आदमी पार्टी के लिए जो लोगों का रिएक्शन है, इतना एग्रेसिव रिएक्शन, वो निर्मल सिंह और उनकी बेटी की वजह से या आम आदमी पार्टी की वजह से? और इसलिए भिवानी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग केस था। मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं ना, आप 1-2 महीने पुरानी बात देखो, मार्च में सरकार आई थी, जैसे मई, अप्रैल मई में देखो, डेली फेसबुक वगैरह, अखबार में कहीं अशोक तंवर, कहीं निर्मल सिंह, कभी वो आ रहा है, कभी वो एमएलए जा रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है, कर रहा है। एक बड़ा हाइप बना रखा था। कहाँ है वो हाइप? कहाँ है अशोक तंवर? कहाँ है निर्मल सिंह? कहाँ है वो फेसबुक? कहाँ है अखबार? सभी आप देखते हो कहीं? सभी आज भी वहीं की वहीं है, बस आपका शायद देखने का नजरिया बदल गया, लेकिन आम आदमी पार्टी आज भी वहीं है। भिवानी का नगर परिषद का चुनाव देखो, आपके सामने है, 22,000 वोटर लेके गए आम आदमी पार्टी इंदु शर्मा के नाम से। आप क्या बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है या वहां पर संगठन नहीं है? संगठन था तभी 22,000 वोट आई हैं, नहीं तो सेकंड रनर अप रही है वो। पहले भवानी प्रसाद जीत गए, बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस की तो सीट वहां जीत भी नहीं आई, वहां पर आम आदमी पार्टी के नजदीक भी नहीं थे ये लोग, और आम आदमी पार्टी वहां 22,000 वोट लेकर के सेकंड पोजीशन पर रही है। ये तो है ना, ये तो आम आदमी पार्टी की नीतियों से निकाय चुनाव में है ना, मतलब अनडाउटली आई डू एग्री। ये तो मैं बाहर बैठ के बात भी कर रहे थे। हाँ, ये तो बाहर बैठ के कि आम आदमी पार्टी को जितनी उम्मीद थी, ये जेजेपी, आईएनएलडी, इन तमाम लोगों से बहुत आगे निकल गई, कुछ कई जगहों पे निकल गई। एग्जैक्टली, वो उसका कारण आम आदमी पार्टी नहीं था, लोकल कैंडिडेट। लोकल कैंडिडेट के अलावा ये जितना इलेक्शन था ना, ये निकाय का चुनाव,
प्योरली ऑन कास्ट बेसिस था। ठीक है, उनके पास 2 कास्ट हो गई थी, पुत्रवधू उनकी अलग कास्ट की थी, खुद अलग कास्ट के थे, तो 2 कास्ट का बड़ा फर्क पड़ गया। और टोटल कास्ट की वोट थी, चाहे वो मीनू अग्रवाल थी, चाहे वो भवानी था, चाहे बीजेपी का था, चाहे ये थे। तो आप इसका भी खंडन करो, भवानी प्रसाद कैसे जीत गया, आप इसका भी खंडन कर दो। अगर आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी की वोट ना मिलकर के कास्ट की वोट मिल गई, आप भवानी प्रसाद का भी खंडन कर दो कि भवानी प्रसाद कैसे जीत गया, वो किन वोटों से जीत गया, किन वोटों से जीत गया, आप बताओ। आप उनका भी खंडन कर दो। मैं किसका खंडन कर रहा हूं? आप आम आदमी पार्टी का खंडन कर दिया कि 2 कास्ट, वो तो इंडिपेंडेंट था, आम आदमी इंडिपेंडेंट था, पार्टी कास्ट से ऊपर होकर के राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है। मैं खुद पब्लिक के बीच जा रहा था, पब्लिक खुद इन चीजों को अच्छा मान रही है। 10 दिन में तो शिक्षा के लिए जेजेपी और संजय जी की तो पता नहीं क्या बात करेंगे। अगर हरियाणा के प्रति आम आदमी पार्टी का ये रुख रहा, जैसे SYL के मामले पे, चंडीगढ़ के मामले पे, तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में जीतना खरेड़ा तो दूर की बात है, हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी के लोगों को घुसने भी नहीं देंगे। रही नगर परिषद चुनाव की बात, SYL पे मैं बता दूं आपको, अभी आपकी नगर परिषद में भी सरकार है बीजेपी की और हरियाणा में भी सरकार है। आप एक गिलास पानी नहीं लेके आ पाए, आप ले आओ ना पानी, क्यों नहीं लेके आते आप लोग? 2 बार सरकार बन चुकी है आपकी बीजेपी की, सेंटर में भी और हरियाणा में भी, पानी तो लेकर के आओ। कांग्रेस की सरकार भी रही, हुड्डा साहब की सरकार रही, कैप्टन अमरिंदर की सरकार रही, और ऊपर मनमोहन सिंह की सरकार रही। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद एक गिलास पानी नहीं आया आप लोगों से। आम आदमी पार्टी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जरा इधर आना चाहेंगे। एक सवाल हमने ये किया, और ये जरा हरियाणा को, भिवानी को, इन सवालों के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा और उन आंकड़ों के पीछे और उन आंकड़ों को पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा। हमने जो अगला सवाल किया वो ये सवाल था कि बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है। जरा ये देखिए भिवानी के लोग क्या कहते हैं। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है। भिवानी जिले के 39% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 16% भिवानी की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेकिन भिवानी की 21% आवाम का यह भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 5% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 3% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले के 12% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। भिवानी के 4% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है और वहां के लोगों को समझिए। मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले बहुत ही शॉर्ट और क्विक रिएक्शन गुप्ता जी आपका। ये आंकड़े क्या कहते हैं बतौर मुख्यमंत्री? ये आंकड़े क्या कहते हैं कि आज जो खट्टर साहब को जो 39% मिला है ना, उसका रीजन है बीजेपी एक इतने तरीके से गेम खेलती है कि सामने पाले में किसी को छोड़ती नहीं है, अकेली रह जाती है। और लोगों को लगता है चॉइस ही क्या, जैसे हरियाणा के अंदर इनके सामने कांग्रेस होती थी, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस खत्म हो गई। क्यों अब खत्म? क्या मतलब अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मिल गया कमान। सर वो तो एक अकेला ही बंदा रह गया ना। फिर तो जरूरत ही नहीं किसी की। फिर तो कांग्रेस में जब ज्यादा लोग थे तो वही तो परेशानी का कारण था। वो परेशानी का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आपने ये गौर किया, अन्य में 12% है। या अन्य और कौन हो सकता है? अन्य में से ही बनेगा। अन्य जो बतौर चीफ मिनिस्टर, एक नाम मनोहर लाल खट्टर साहब बीजेपी, कांग्रेस से हुड्डा साहब, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, दुष्यंत चौटाला, इधर अभय सिंह चौटाला, ये अन्य जो है ये अन्य किरण चौधरी नहीं है तो और कौन है वहां? आप ये नाम हटा दोगे ना, नाम हटा दोगे, फिर आप ये कोई बीजेपी 39% है, कांग्रेस 16% है, और ये जेजेपी 3%, जैसा आपने बताया 21% आम आदमी पार्टी है। ये नॉट टू दी पर्सन, टू दी पार्टी। आज बीजेपी ये टू दी पार्टी है, टू दी पार्टी है ये, इट इज नॉट टू दी पर्सन। ये आपको बता रहा हूं, फिर आप सर्वे दोबारा करवा के देख लेना आप। अच्छा, ये टू दी पार्टी है, नॉट टू दी, मतलब
आज बीजेपी नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने ये भी पूछा है कि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को वोट देंगे, वो भी आंकड़ा इसके बाद आने वाला है, वो भी देखिएगा, मिलेगा आपको। ये कांग्रेस के लिए एक सवाल है, ये 16% भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अन्य में 12%, दावे के साथ कह सकते हैं, मैंने तो फिगर देखा हुआ है ना, ये किरण चौधरी को 12% जा रहा है ना, ये 39% एक तरफ, यानी कि तकरीबन 61% एंटी बीजेपी है। और बीजेपी की यही तो रणनीति है कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसका बंटवारा हो जाए। अब ये यहां अरविंद केजरीवाल 21, 16 पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 5 और 3 इधर, ये मान लीजिए ये डिवीजन ऑफ वोट, क्लियर कट मेजॉरिटी बीजेपी। यही खेल है ना भिवानी का। देखिए भिवानी की एक, जिस तरह हमारे बहुत ही सम्मानित गुप्ता जी कह रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हुई होगी तो हो सकता है कि उन्होंने सारी, अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर कांग्रेस को नहीं देखा होगा। आखिरी बार जब कांग्रेस का मतलब बड़ा कितना देखना है, चंडीगढ़ देखना है, दिल्ली देखना है, पूरे प्रदेश के 22 जिलों दिल्ली देखना है, महाराष्ट्र देखना है, आप जितना बड़ा बोलिए उतना बड़ा देखिए। जब कांग्रेस की 31 सीट थी आखिरी विधानसभा में, बीजेपी 40 सीटों पे आई है, और उस चीज के अंदर आज कांग्रेस के अंदर नई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस की पार्टी की कमान मिली है, ब्लॉक के अध्यक्ष की वो लिस्ट निकालने वाले हैं, आने वाले समय में जिला अध्यक्ष और प्रदेश की भी लिस्ट आएगी, प्रवक्ता की लिस्ट वो निकाल चुके हैं। और जो कांग्रेस के समय में हुआ, तो कांग्रेस के समय में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, नंबर 1 था प्रति व्यक्ति निवेश के अंदर, खेल खिलाड़ियों के अंदर पद देने में नंबर 1 था। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, फिर 14 सीट क्यों रहेगी, फिर 14 सीट क्यों रहेगी, 14 में क्यों रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है, नहीं एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती इतनी है। थोड़ा काम आज अगर आप इस बात की कहेंगे तो भिवानी के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सत्ता होने के बाद भी आज ये चौथे नंबर पे आती है। तो आप अगर भिवानी की बात करें, चौथे किसमें नगर परिषद के चुनाव के अरे सर, लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद, पंचायत, सारे चुनाव अलग अलग हैं। कई बार लोग गलती करते हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को एक साथ जोड़ के देखते हैं, सबका मूड मिजाज अलग है। रिसेंट एग्जांपल उड़ीसा का है जहां लोकसभा और विधानसभा एक साथ हुआ। चौथे नंबर गलत जी जी, चौथे नंबर पे है। ये डर है आपको, ये डर है बीजेपी। ये अगर डिवीजन ऑफ वोट ना हो तो मुश्किल नहीं हो सकती आपके लिए। देखिए अगर ये बाईपोलर हो गया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब कमान मिल गया है, अब क्लियर कट हो गया, जितने कांटे हैं, चाहे वो कांटा भिवानी में हो, चाहे कैथल में हो, हिसार वाला कांटा तो लगभग साफ ही हो चुका है, साफ हो गया है ना हिसार वाला, हिम्मत नहीं हो रही है कि उनको निकाल दें, तो वो फुल फ्लेड भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर ये वॉर 1-1 हो गया, ये अगर राजनीतिक लड़ाई 1-1 हो गई तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल आ सकती है। ये जो डिवीजन ऑफ वोट देख रहे हैं वो अगर गड़बड़ हुआ तो मुश्किल में आ जाएंगे आप। ये डिवीजन ऑफ वोट को भी आप छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी आप देखेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और वोट परसेंटेज हर बार बढ़ करके आ रहे हैं। और ये जैसे जो अभी कह रहे थे, जैसे हरियाणा में 2014 के बाद 2019 में बढ़ गया, जी वोट परसेंटेज बढ़ा। अभी गुप्ता जी ने जैसे कहा कि बीजेपी गेम खेलती है, गेम नहीं, बीजेपी मैदान में रह करके लोगों की सेवा करती है। इसलिए बीजेपी की लोकप्रियता भिवानी के अंदर भी आप देखेंगे 39% जो अभी आपने सर्वे दिखाया, ये उसी के कारण है, क्योंकि बीजेपी, कंफ्यूज मत हो जाइए, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, उनका चेहरे के तौर पर ये सेवा का ही है। आप देखेंगे अभी कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में नहीं। जेजेपी, अरे सर वो उतना कीजिएगा बहस तो फिर बहुत कहानी आगे बढ़ जाएगी, उसको रहने दीजिए आप। जेजेपी ये दुष्यंत चौटाला काम भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सब परिवार लगे हुए भी हैं। भिवानी वो इलाका है जब कभी INLD का जलवा भी हुआ करता था, INLD को तो आपने सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन ये 5%, ये बड़े पेड़ के नीचे कोई पौधा, सनलाइट, सूरज की किरणें पूरी नहीं मिल रही है, विकास नहीं हो पा रहा है। ये तो देखो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक है कि हम आज के दिन गठबंधन में हैं। हाँ। और गठबंधन में उम्मीद भी लोग ये करते हैं कि अगला चुनाव अगर गठबंधन में होगा तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही CM बनेगा, ऐसा लोग उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद क्या करना है, आगे भविष्य में क्या होना है क्या नहीं होना, हर जगह महाराष्ट्र थोड़ी हो जाता है। एक नाथ शिंदे, ये तो भविष्य के गर्भ में है जी। आगे चुनाव कैसे होगा उस टाइम आप सर्वे कराएंगे। कार्यकर्ताओं का क्या रहता है मन?
कार्यकर्ताओं का मन सही, हर एक कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला को सीएम के रूप में देखना चाहता है और उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता काम भी कर रहा है। मतलब क्या कार्यकर्ता क्या चाहता है, गठबंधन में चुनाव हो या अकेले जेजेपी को लड़ना चाहिए? नहीं, कार्यकर्ता तो ये चाहता कि अकेले लड़ना चाहिए जेजेपी, 90 की 90 सीटों पे अकेले लड़ना चाहिए, 90 की 90 सीटों पे। ये पिछले चुनाव के बाद सरकार में जो गठबंधन आप में शामिल हो गए, पार्टी शामिल हो गई, एक कार्यकर्ता के हिसाब से वो ठीक था नहीं ठीक था? नहीं, कार्यकर्ता तो जो भी हाई लेवल पर वो फैसला तो हो जाता है उसके साथ वो है। तो हुक्म मानना ही है। हाँ, मतलब एक कार्यकर्ता क्या सोचता है? लेकिन जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की ये इच्छा है कि हमारी बहुमत की सरकार हो। हाँ। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है कि अब गठबंधन से अलग हो कि 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़े ताकि दुष्यंत जी चौटाला सीएम बन सके। दूसरी बात, आप जो इनसे कह रहे थे मान साहब से कि ये बंटवारे का जो खेल है, शशि जी, प्रजातंत्र में 100 के 100% वोट किसी को नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेंगे। बहुमत की जीत होती है। और आज के दिन, आगे चुनाव तो अलग लड़े इकट्ठे लड़े वो तो समय की बात है, आज के दिन गठबंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत है। और बीजेपी के वोट जैसे पिछले चुनाव में बढ़े, गठबंधन के साथ मिलने से 1 से 11 होके अगर अगला चुनाव गठबंधन में है तो वोट प्रतिशत तो हुआ था ना सर, गठबंधन में भी निकाय चुनाव लड़े थे ना। निकाय चुनाव के अलग इशू, इसके पहले जितनी सीटें थी आपकी घट गई। निकाय चुनाव के इशू और होते हैं जी। हाँ। निकाय चुनाव के इशू दूसरे होते हैं। हमारा वो भी गठबंधन में ही था पहले, जैसे जयकुमार जी ने बताया कि कास्ट बेस था। हाँ। जयकुमार जी एनालिसिस्ट खुद ही कह रहे हैं कि पूरा चुनाव तो विधानसभा चुनाव भी कास्ट नहीं, तो आप बता दो प्रधान जी। विधानसभा चुनाव में लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है जी। ठीक है, नगर परिषद का चुनाव एक भाईचारे का चुनाव होता है, कास्ट बेस भी कहीं ना कहीं हो जाता है। इस चुनाव को उस चुनाव से नहीं जोड़ा जाता। आम आदमी पार्टी 21% अरविंद केजरीवाल को लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आने वाले जो 2 और सर्वे की रिपोर्ट है वो साफ करेगा कि आगे क्या है। लेकिन ये एक व्यक्ति विशेष को, ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर लोग कह रहे हैं, भिवानी में के रहने वाले भी हैं उसी जिले के, तो एक अफेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ये लगता है कि 21% अगर कन्वर्ट हो जाए वोट में तो मिराकल हो सकता है। डेफिनेटली ये 21% जो आपने दिखाया आपके सर्वे के अंदर, ये 21% आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का वोट है और ये डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल के पास ही जाएगा। ये बीजेपी जेजेपी जो काम करती हैं उनकी तरह नहीं है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, ना आम आदमी पार्टी का वोटर वैसा है। आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो आज चाहते हैं कि शिक्षा पे काम हो, वो चाहते हैं चिकित्सा पे काम हो, वो चाहते हैं कि जैसे पंजाब और दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिल रही है हमें भी मिलनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जैसे श्रवण यात्रा एक दिल्ली के अंदर चल रही है बुजुर्गों के सम्मान में, वैसी हरियाणा के अंदर भी होनी चाहिए। तो आपको अगली रिपोर्ट दिखा देते हैं सर तुरंत। ये तो था पंजाब में क्या हाल किया है बिजली का, परसों आया ना, कितने रूल बना दिए, इसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, ऐसा गोलमोल घुमा दिया। दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में फॉर्म भरवा लिया, उसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। मुख्यमंत्री के नाम पे तो भिवानी के लोगों ने क्या राय व्यक्त की वो आपको दिखा दिया। अब उन्हीं लोगों से, और ये सारे सैंपल, जैसे ऐसा नहीं है कि 1 नंबर सवाल इनसे पूछा फिर 2 नंबर उनसे पूछा, 1 से 6 एक ही आदमी से पूछा, फिर दूसरे से भी जिससे पूछा 1 से 6 तक पूछा। इसके बाद हमने ये पूछा, मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद, एक तो सवाल ये था। उसके तुरंत बाद जो सवाल था वो ये था कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? जरा नजर डालिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक भिवानी जिले में बीजेपी को 42 से 46% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 7 से 11% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 23 से 27 हो सकती है। आईएनएलडी को 1 से 3% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 6 से 10% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 6 से 10% वोट जाने की संभावना है। तो 5% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। तो मुख्यमंत्री पे लोग क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री चेहरे पे, और उसको तुरंत बाद जब हमने ये पूछा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो आप किसको वोट देंगे, हमने इस पूरे सर्वे में पूरे सवालों को इस तरीके से फ्रेम किया है
कि आदमी के मन और मिजाज को टटोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और उसकी दिल की बात किसी न किसी तरीके से सामने आ जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इन आंकड़ों पर नज़र डालिए, सोचिए और उसके फौरन बाद, ब्रेक के फौरन बाद इसी चर्चा पे, इसी इन आंकड़ों को समझने की कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर और आज भिवानी जिले की बात कर रहे हैं। 4 सीटें हैं और मौजूदा अभी वर्तमान स्थिति में 3 सीटें बीजेपी के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। तो शाम से किरण चौधरी वहां से कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पे जीती हुई हैं। हमने एक सवाल किया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल को 21% लोगों ने कहा था कि एक बेहतर मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखना चाहेंगे। जब हमने ये पूछा कि आप किस पार्टी को वोट देंगे अगर आज चुनाव हो जाए, तो आम आदमी पार्टी को 6 से 10 यानी कि तकरीबन 11 से 16% का या 11 से 15% का वहां पर डाउनफॉल सीधा सीधा हो रहा है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी आपसे ही पूछूं, जो मैं आपको ये कह रहा था कि ये अरविंद केजरीवाल, क्योंकि होता है कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे ठीक है, लेकिन जो बात गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि वो संगठन, वो तमाम तरह की चीजें, ये सीधा सीधा उसका उदाहरण है। हम अगर अभी 21% लोग अरविंद केजरीवाल जी को एज ए मुख्यमंत्री आपके सर्वे में दिखा रहे हैं और वोट की जब बात है कि आज चुनाव हो जाए तो हम किसको वोट दें, और 6 से 10% पर अगर आम आदमी पार्टी खड़ी है तो हम तो नगर परिषद के चुनाव में भी 10% वोट लेकर के बहुत सारी पार्टियों से ऊपर चले गए थे। तो 6 से 10% तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अमाउंट है। हम तो 0 से स्टार्ट करने वाले लोग हैं। जो लोग पहले 50, 55, 56% वोट लेते थे वो लोग 22-23 पे चले गए। हमारे लिए तो ये एक संजीवनी का काम है कि वो हमारे को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे को हरियाणा के अंदर एंट्री देना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, ये उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस, ये आपके लिए चिंता का कारण नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 6 से 10 वो लोग होंगे जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं, वो आपकी तरफ जा सकते थे। देखिए, अभी जेजेपी की तरफ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो सरकार के साथ हैं। पिछली बार उनको वोट दिया था एंटी बीजेपी, वो एक माइंडसेट है। मैं आता हूं जेजेपी पे भी, लेकिन ये 6 से 10 ये आपकी तरफ भी आ सकता था ना। अगर ये 10 आ जाता तो आप 37 हो जाते। देखिए, इस चीज में एक चीज तो आपके आंकड़े खुद ये क्लियर करते हैं कि हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल के अंदर अगर जनता किसी को पसंद करती है तो कांग्रेस को करती है। और ये हालात जब कांग्रेस के अंदर पिछले 8 साल से कोई संगठन नहीं था। हाँ, तो आने वाले चुनाव किसने नहीं होने दिया? वो चाहे पार्टी का कोई भी अंदरूनी चीज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने नहीं होने दिया। यही तुम्हारी शैलजा यही कहती हैं, अशोक तंवर यही कहते थे, सब लोग यही कहते थे। मैं नहीं कह रहा। संगठन के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व भी है, प्रदेश नेतृत्व भी है। हम जिस चर्चा पे चल रहे थे उससे ना भटकते हुए जो आप मेरे से पूछ रहे थे, तो ये हालात हमारे जब हैं, नहीं, जब हमारा संगठन, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। मैं एक होता है ना मास्टर साहब जो है क्लास में ये वाले कड़वे सवाल है तो कड़वे वाले को साइड में ही रख देते हैं। आप हमारे आदरणीय कड़वे सवाल पूछेंगे उसका भी जवाब देंगे जी। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में सरकार होते होते जिस प्रकार से ये आंकड़े आए हैं, तो अभी चुनाव होने में 2 साल है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई एक क्षेत्र बता दे, शिक्षा का क्षेत्र है तो शिक्षा के अंदर वो चिराग रोजना आके और सरकारी स्कूलों का जो वो बना रखा उसको खत्म करना चाहती है। सरकारी स्टूडियो में भाषण, रैली में भाषण, अखबार में स्टेटमेंट, क्या फर्क पड़ता है जब लोग उसको एक्सेप्ट ना करें? आखिरकार यही लोग हैं ना जो वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं या गिराते हैं। देखिए शशि जी, आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने प्रदेश और देश के अंदर हालात पैदा करे, मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चाहे बेरोजगारी की बात करें, देश के अंदर आज हरियाणा नंबर 1 पे 30.6% से भी ऊपर जा चुका है। पिछली बार 17% वोट था, बीजेपी को 42 था, वो 42 से 46 जा रही है। गौर कीजिएगा इन आंकड़ों पे। ये तो हमारा वाला तो क्लास टेस्ट है जो मास्टर साहब लेते हैं, बाकी असली वाला तो चुनाव आयोग का है, लेकिन एक आकलन समझने के लिए 42% नहीं, पिछली बार आपको 44% था बीजेपी को, वो 42 से 46 जा रही है। कि 42% था, मैं कंफ्यूज हो गया, 42% था, है ना, वो 42 से 46 पे जा रही है। 17% था जेजेपी को,
भिवानी में, वो 7 से 11 पे जा रही है। 31% था कांग्रेस को, वो 23 से 27 पे जा रही है, या 25%, में इसमें कंफ्यूज हो गया हूं। बहरहाल जेजेपी को 17% था, वो 7 से 11 पे जा रही है। शशि जी, हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हो सकता है सर्वे में गड़बड़ी हो गई हो, लेकिन जो भी है, जिस जैसे भी है, वो ये है। अब सर्वे किस आधार पे आप लोगों ने किया है, मैं उस पर तो उंगली नहीं उठाना चाह रहा, लेकिन आपका सर्वे ही बता रहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला 5% लोगों की पसंद है और जेजेपी 7 से 11% लोगों की पसंद है। और अरविंद केजरीवाल 21, हमारे पास तो अरविंद केजरीवाल 21% मुख्यमंत्री के तौर पे, हमारे और वोट 6 से 10। ये सही है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो मुख्यमंत्री के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है, तो 7 से 11% वोट किसके लिए दिए लोगों ने? मुख्यमंत्री की पसंद आपका सर्वे 5% लोगों को बता रहा है। ठीक है कि सर्वे में आप लोग काफी मेहनत करते हो, हम भी फील्ड के लोग हैं। गली में कोई 2 कुत्ते भी लड़ पड़े हैं किसी भी मोहल्ले में या किसी भी गांव की गली में, तो हमें सूचना पहुंचती है। लेकिन आपके ये सर्वे कब होते हैं, कहाँ होते हैं? हमें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे गाँव में जनता टीवी वाले डब्बा लेके आए थे और इतने लोगों ने उसमें मतदान किया था। तो ये तो आप खुद ही कह रहे हो कि मैं उलझन में, और आपके आंकड़े भी मैं उलझन में उसके लिए नहीं हूँ। ना 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 ना, आप मत उलझिए ना उलझाइए। मैं उलझन में वो 17% वाला, चूंकि मैंने जो पिछले चुनाव का जो लिखा हुआ है कलम से, वो मैं उसको कह रहा हूं कि वो ऊपर नीचे 17% था जेजेपी का। तो चुनाव आयोग वो 7 से 11, वो तो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है जी। और अगले चुनाव में जो आएगा, अभी तो ये आपके सर्वे बदलते मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो 2 साल है, आपका सर्वे 2 साल है, आपका सर्वे विरोधाभासी है। मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला 5% लोगों की पसंद है, जननायक जनता पार्टी 7 से 11 लोगों की पसंद है। तो हमारे पास तो मुख्यमंत्री के लिए चेहरा ही एक है। वो तो मुख्यमंत्री के तौर पे मनोहर लाल खट्टर 39% हैं, और बीजेपी को वोट मिल रहा है 42 to 46%। बीजेपी में तो मुख्यमंत्री के बहुत चेहरे हैं जी। कौन से हैं भिवानी में? भिवानी में तो मैं नहीं कह सकता। ये भिवानी का ही है ना? भिवानी का ओम प्रकाश, ये भिवानी का ही है। ओम प्रकाश धनखड़ भिवानी का ही है जी। हाँ, तो ये भिवानी को ओम प्रकाश धनखड़ को मान ले, या उधर झज्जर ट्रांसफर्ड है? झज्जर तो चुनाव लड़ते हैं तो, अरे तो है, तो आजकल तो वहीं से ना पहचान। हाँ, है तो वहीं से, लेकिन बीजेपी के पास तो बहुत चेहरे हैं। कांग्रेस में सीएम के लिए जूतम पजार है जी, दुनिया भर के हैं। हमारी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का तो एक ही कैंडिडेट हमारी INLD। यस, एक जमाना था जब INLD का जलवा हुआ करता था भिवानी में। एक बार फिर होगा, एक बार फिर से होगा जी। जो ऊंची लहरों से डरते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है ना, जिस तरह से मेहनत करने में लगे हुए हैं हरियाणा प्रदेश में, जिस तरह से किसानों की लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से विधानसभा में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, सभी वर्गों के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, हको हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, निश्चित रूप से आपका जो ये आंकड़ा है ये भविष्य में फेल हो जाएगा। नहीं, ये फेल का मतलब अभी तो 2 साल है। हम तो आईना दिखा रहे हैं सर, अभी तो 2 साल है। 2 साल में भाई जब आप एग्जाम देते हैं तो आपका क्लास टेस्ट होता रहता है। आपके पिछले चुनाव और ज्यादा मेहनत करेंगे। INLD का पिछले चुनाव का वोट परसेंटेज भी गोरा साहब को बता दो। 1% वोट प्रतिशत मुझे भी पता है प्रधान जी, लेकिन 2009 में बीजेपी का 1500 वोट आए थे लोहारू में, 1500 वोट आए थे लोहारू में। 2000 क्रॉस नहीं कर रही किसी भी विधानसभा क्षेत्र में। 0 से हीरो भी तो बनाया जा सकता है। इस बीजेपी पार्टी की विधानसभा के अंदर 4 सीटें होती थी, लोकसभा के अंदर 5-7 सीटें होती थी। आज वो राज कर रही है। गोठड़ा साहब जहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं हमारे दुष्यंत क्या बात करते हो आप? नगर परिषद सारी आप प्रोग्राम सारा कुछ ठीक है, जैसे मेवात की जीतते हो तो सिर पे पगड़ी बांध लेते हो कि हमने जिता दिया, हमारी पार्टी जीत गई। उचाना में आप लोग हार गए, आप लोग दुष्यंत चौटाला हमारे हैं तो हमारे मान रहे हैं। नहीं, हार में मानने क्या, आप अपने गृह क्षेत्र में हार रहे हो, आप अपने गृह क्षेत्र में हार रहे हो, इसलिए 5 महीने चलेगा आप लोग। बीजेपी ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि डिवीजन ऑफ वोट है ना, 39% लोग कहते हैं कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छे हैं, वोट देते हैं ज्यादा लोग। इसका मतलब है कि बीजेपी को वोट देने वाले लोग भी मुख्यमंत्री के तौर पे किसी और को पसंद करते हैं।
हो सकता है जी, वोट परसेंटेज अलग हो सकती है, क्योंकि आपका सर्वे जितना हुआ है उसके हिसाब से 39% आपने कैलकुलेशन निकाली है। लेकिन हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में 50% से ऊपर का वोट लेकर के सरकार कितना आएगी? 50% भाजपा सरकार बनाई विधानसभा चुनाव में जी। और 50% से ज्यादा वोट जी। एक अभिजीत जी की बात पे मैं कहना चाहूँगा, जो इन्होंने कही, क्यों हम डिबेट में बैठे हैं, नहीं तो इनकी बात ये एक्सेप्ट हो जाएगी जनता के बीच में। इन्होंने कहा कि भाजपा स्कूलों को खत्म कर रही है, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं, भिवानी के अंदर भी 5 स्कूल सरकारी अभी निर्माण हो रहा है, बापोड़ा में, बामड़ा में, मुंडाल में, इस प्रकार से। और अगर आप कॉलेज की बात करेंगे, बहल के अंदर 17 करोड़ की लागत से लड़कियों का महाविद्यालय खोला जा रहा है। चिराग योजना और वो सभी ओम प्रकाश जी देखिए, किसी चीज की शुरुआत होती है तो हर चीज उसमें आएगी, प्रिंसिपल भी आएगा, टीचर्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। ओम प्रकाश जी धैर्य रखिए, आज से पहले कॉलेज ही नहीं था, मान साहब ही नहीं, मान साहब में कॉलेज खोला, चिराग योजना क्या कहती है? इस प्रकार से इसरवाल में कॉलेज खोला गया। जय कुमार गुप्ता ध्यान दे रही है। ये 2 आंकड़े हैं, और जैसा कि विजय जी बता रहे हैं कि 5% लोग कह रहे हैं कि आपके मतलब हमारे सर्वे में कि दुष्यंत चौटाला को बतौर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 7 से 11% लोग वोट भी दे रहे हैं। इधर 42 से 46% लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे 39%, 39% है। अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री लोग पसंद कर रहे हैं 21% की, हाँ मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छे हैं। जब वोट देने की बारी आती है तो 6 से 10 हो जाते हैं। क्या ऐसा संभव है या हमारा सर्वे गड़बड़ है? मैं मान साहब की बात बताऊं, स्कूल की बात कर रहे हैं ना जी। 28 दिसंबर 2014 को खट्टर साहब हुड्डा पार्क के सामने आए थे और उनसे एक सेकंड गर्ल स्कूल की डिमांड की गई थी कि भिवानी में सेकंड गर्ल स्कूल होना चाहिए। वो अब 7 साल के बाद अब बनना शुरू हुआ है, और कहाँ पे? सेक्टर में, जबकि गवर्नमेंट गर्ल स्कूल ऐसे स्लम एरिया में होना चाहिए, क्योंकि जय कुमार जी तो पॉलिटिकल एनालिसिस कम लग रहे हैं जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। स्लम एरिया में जरूरी थोड़ी ना है गुप्ता जी, बड़े घरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते हैं, और अच्छी बात है। वक्ता हो सकते हैं या ये कांग्रेस के समर्थक है। सुनने का मतलब कितना भव्य स्कूल सेक्टर 13 में बन रहा है, सुन लीजिए। तो कह रहे हैं कि अन्य में से मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक भविष्यवाणी इन्होंने की है, और सारी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं, न कि एनालिसिस है। और भिवानी में दो ही कोठियों पे कांग्रेस का झंडा है, या तो किरण चौधरी कोठी पे है या अजय कुमार जी की कोठी। अच्छा, नहीं है, रिकॉर्ड बात है, ये रिकॉर्ड बात है। ठीक है, आप इसको पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे कैसे शामिल कर रहे हो? हम तो इस बात से हैरान हैं। ये सुन नहीं सकते। ठीक, गुप्ता जी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल स्लम एरिया में ही होना चाहिए, अच्छे एरिया में क्यों नहीं होना चाहिए? हम एक निष्पक्ष बात सुनना पसंद करेंगे, न कि किसी पार्टी। मैंने कोई गलत बात बताई? बता दो। आपका सम्मान, आपने गलत बात सारी बताई। चलो, जैसे इन्होंने कहा कि भिवानी में जितने भी रोड बने हैं NHAI ने बने हैं, मैं आपको रिकॉर्ड से बताता हूँ, B&R ने 70 किलोमीटर नई रोड बनाई है। हालांकि भिवानी में रोडों की कमी नहीं है, आपको लिस्ट दे दूंगा। कौन सी बता दो, आपको लिस्ट एक ही बता दो। 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 415 किलोमीटर रोडों की एसआर की है, स्पेशल रिपेयर की है। मार्केटिंग बोर्ड ने 60 किलोमीटर नई रोड बनाई है, कई रोडों की एसआर की है। मेन रोड मैंने आपको बताया दिया। जहां तक विकास की बात है शशि जी, आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को विकास नहीं कह सकते। ये बार बार एक सर्कुलर रोड की बात उठा रहे, मैं मानता हूँ वो सड़क खराब है और उसका टेंडर भी। चलो आप ये बताओ कि डाडम खान के अंदर पिछले नए साल पे 1 जनवरी को 35 मजदूर मारे गए थे, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया? नहीं, आप अलग विषय नहीं है, वो भी विषय का विषय है। मैं जो विकास का विषय है, 35 लोग मर गए आप लोगों के लिए, विषय वो विषय नहीं है। 35 लोग विषय नहीं है, कैसे हो सकता है? सरकार ये बताएंगे तो लोग सुन नहीं सकते। आप बता दो, आप बता दो, विपक्ष के पास कोई बीजेपी जेजेपी के प्रवक्ता बता दें कि डाडम खान में 35 लोग शहीद हो गए थे, उन पर क्या प्रतिक्रिया है? ये लोग कहते हैं ये विषय नहीं है। इन लोगों के लिए आदमी की जान तो विषय है ही नहीं कभी भी। डीएसपी साहब एक्सपायर हो गए, उस पर कोई बयान नहीं है इन लोगों का। सबसे पहले अनिल विज जी डाडम खान में होगी थी, खदान के अंदर होगी थी, जब आप लोगों क्या था? गोरा साहब लोहारू हल्के से आते हैं जी। बहल से गोकलपुरा सड़क बनी है गोरा साहब? नहीं बनी है। नांगल से ढाणा बनी है,
ओवरब्रिज। अच्छा, ये सुहासड़ा से बोरा साहब से संसद पूछ रहे हैं कितनी वोट आई, आप कहां से उठ के कहां पहुंच गए, आपने कौन से मिल लगा दिए, आप टीआईटी में ये पर्सनल बात क्या है, ये आप विकास मुझे की पर्सनल बात बात कर कर रहे रहे हैं। हो, मैं आप विकास मेरे की पर्सनल बात कर रहे हो, बोरा साहब, आप मेरे से पर्सनल बात कर रहे ये हो, चर्चा उसके अलावा आगे आप मुझसे पर्सनल कह रहे हो कितनी वोट आई, अगर उसके अलावा भिवानी वोट आई, में, हरियाणा उसके में अलावा आज शशि जी- अगर चुनाव हो जाए, शशि जी, एक हरियाणा मिनट। में आज अगर इनको चुनाव हो इनको मिर्ची लग जाए रही है कि तो जो इनकी भिवानी बातें बता रहे की हैं ना, स्थिति अभी क्या स्कूल क्यों हो नहीं बना? सकती है, स्कूल क्यों जरा नहीं बना? ये एक नजर कह रहे हैं जी, देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है, पार्टी किस कांग्रेस के कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा छठवां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है। जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीट मिलने की संभावना है। भिवानी के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को जिले में अपना खाता खोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है तो जिले में आईएनएलडी को अभी और तैयारी करनी होगी। सर्वे के रुझान के मुताबिक भिवानी में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए संभावना कम है। तो कुल मिलाकर के 2019 वाली स्थिति, बहुत ही शॉर्ट रिएक्शन, बहुत कम समय कम है। ये जितने लोगों की राय है, जितने सवालों पे जो राय आए, गुप्ता जी, आज एक जो फाइनल बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, कांग्रेस को मिल रही है जी, ये बिल्कुल सही है। क्यों मिल रही है, इसका कारण है, हाँ, बीजेपी के पास काडर हमेशा से था, यही काडर कांग्रेस के पास हुआ करता। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला, ये वो सब खत्म कर दिए। इनके पास एबीवीपी, आप क्या कहते हैं, बजरंग दल, आरएसएस, लेडीज का दुनिया भर की चीजें हैं। तो इनके अलावा गुप्ता जी, एक बड़ा कड़वा सवाल करूं, हालांकि मेरी बड़ी आलोचना होती है इस पे, लेकिन मेरी आदत है सच को सच बोलने की। क्या ये सच्चाई नहीं है कि हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव हो, जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है? टिकटें हिसाब से बढ़ती हैं। टिकटें तो जो बढ़ती हैं, टिकटें इसलिए बढ़ती हैं कि जो लोग हैं वो जातीय गोलबंदी में फंसे हुए हैं। जातीय गोलबंदी की जाती है जी। आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी क्यों ले रही है? नॉट फॉर हरियाणा बट फॉर राजस्थान। 35-37 सीटों में बिश्नोई का वहां पे होल्ड है। इसका यूज वहां करना है इन्होंने 2023 के अंदर। हरियाणा में क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। उसका बेटे की जाति और धर्म की जमानत जब जब दिलाई थी। जाती है जी। वो तो उसको वहां यूज करना है उन्होंने। जेजेपी, ये एक फाइनल रिएक्शन है सर, मतलब कास्ट फैक्टर तो हर चुनाव में मुद्दा रहता ही है जी। हाँ। कास्ट फैक्टर हर चुनाव को प्रभावित भी करता है। कास्ट के हिसाब से टिकटें भी दी जाती हैं सारी पार्टियां, क्योंकि जिसका जैसा बहुमत है और जिसका जैसा वोट परसेंटेज है, चाहे प्रतिनिधित्व तो सबको मिलता है। और चुनाव में ये तो हम सभी मानते हैं कि कास्ट फैक्टर एक बड़ा मुद्दा रहता है। ये 2019 वाली ही कुल मिला की स्थिति हो सकता है, हमारा सर्वे गलत हो, लेकिन जो हमारे सर्वे में निकला वो 3 और 1, 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस। आपका सर्वे ये कह सकता हो जी, जमीनी हकीकत तो अलग है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई सीट भिवानी में आएगी। जिनकी खुद की सुनने है वो दूसरे को आता हूं सर, आपके पास भी आता हूं। आम आदमी पार्टी, जो बार मुख्यमंत्री से जब पूछा तो 21% अरविंद केजरीवाल, जब पार्टी को वोट देने की बात आई तो 6 लोअर लिमिट, अपर 10, और जब सीटों में आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 0। वो आपने स्थिति आज की दिखाई कि आज क्या स्थिति ऑब्वियसली हम तो कह रहे हैं आज कि की आप स्थिति अगर दिखा आज रहे हैं। चुनाव हो 18 और वो- जून से 18 जुलाई, वो समय 21 बता रहा हूं, वो 21% जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जो आप लोगों ने दिखाई कि मुख्यमंत्री के तौर पे आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जो 6 से 10 है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और ये बार बार में जो जाति की बात कर रहे हैं कि जातिगत चुनाव हो जाता है, आम आदमी पार्टी से हो बिल्कुल जाता है क्या? मतलब होता नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी इस पे काम ही नहीं करती, ये किया जाता है। आम आदमी पार्टी काम करती है शिक्षा के लिए, वहां पर जाट भी पढ़ेगा, नॉन जाट भी पढ़ेगा, सारे लोग पढ़ेंगे, चिकित्सा सभी को मिलेगी। आईएनएलडी, ये भिवानी अगर की आप एक पार्टी, मोटा शशि जी एक बात, जी। अगर आप पार्टी कास्ट बेस पे बात नहीं करती तो वासुदेव जी तो आप पार्टी में थे ही नहीं।
बीजेपी में थे वो तो। पार्टी आज कभी भी तो कोई BJP ज्वाइन के करेगा। सदस्य आप हैं। लोगों ने विलय क्यों कर दिया बीजेपी के अंदर? कभी ना कभी कोई ज्वाइन करेगा। बीजेपी के कोई पार्टी ज्वाइन करे ही नहीं। पार्टी ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगी? एक कैंडिडेट जाट था, एक कैंडिडेट एक ब्राह्मण उतारना था। ये सब आप सारे लोगों करते के हैं। बाद के ये हैं। तो आप कितने आम आदमी दूर के पार्टी जुड़े ने तो हो। 6 महीने पहले कर दिया था। कहाँ 6 महीने पहले कर दिया? दिसंबर में कर दिया था आम आदमी पार्टी ने। तो आप लोग अनाउंस करने वाले को पार्टी से निकाल दिया। आप लोग तो डर गए थे। आप लोग तो कह रहे थे हम चुनाव अकेला लड़ेंगे, जेजेपी अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी। आप लोग डर गए। डरने के बाद आप लोगों ने स्थिति पता करी है। एक महीने पहले जिसने अनाउंस किया था उसको जिस पार्टी से तरह निकाल से दिया। बीजेपी जात पात और धर्म के आधार पर लोगों को बांट के वोट हासिल करने का काम करती है, गुमराह करके। और जिस तरह से आज गरीब की थाली को महंगा किया गया है, दूध दही लस्सी आटा अनाज सारा कुछ महंगा कर दिया गया है, लोग दुखी और परेशान है। आपका सर्वे हम नहीं कहते कि गलत है, लेकिन नहीं आप कह सकते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन आप होगा। अधिकार पूर्वक जनता कह सकते हैं। ये मान के चलो जनता एक बड़ा परिवर्तन करेगी। कांग्रेस एक किरण चौधरी है, गौरा जी पहले जो भी बात किरण दावे से चौधरी- कह रहे हैं वो स्टेजों पे अच्छी लगती है जी, जलसों में। नहीं नहीं ये हकीकत में किरण लगेगी, ये चौधरी, देख लेना है आप। ना। किरण देख चौधरी लेना आप। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कितनी क्या स्थिति है, क्या टकरार की स्थिति है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर करके तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का ब्रेक है फिर भिवानी। देखिए, अब की बार के जो रिजल्ट आए थे भिवानी के अंदर और भविष्य के अंदर जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई भी देगा। दूसरा, क्या फर्क दिखाई पड़ेगा? जो एक है वो भी साफ हो जाएगा क्या? हम एक के इसके 10 करेंगे और एक के और एक 11 करेंगे। आपने 4 सीट दिखाई है, इसमें से हम 3 सीट जीत के दिखाएंगे कांग्रेस आपको एक कम से कम। कांग्रेस का और एक बात फर्क करी तो आपने अलग है जातिवादी जी। कांग्रेस का शशि जी कोटरा जी जब आप बोल रहे थे, मैं बीच में एक बार भी आपने कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो दूसरे से मुकाबला है, इनका तो आपस में मुकाबला है। यस, मैं आई डू इनका दूसरे से तो मुकाबला है कांग्रेस नहीं को कांग्रेस हराती है, है। इनका तो आपस में मुकाबला पब्लिक नहीं है। हराती। देखिए, पब्लिक नहीं हराती, आज तो कांग्रेस बैठे हराती है। कुछ भी कह सकते हैं। बड़ा परिवार है, आपस में मन मुटाव हो सकता है, मन भेद नहीं है किसी के, मतभेद हो सकते तो हैं। बड़ा परिवार बात तो ये उनका है। भी था, मन मोटाव हुआ तो अपना तो अपना वो अलग अलग खुद कर लिया, पहले चूल्हा इंसान- हांडी सब अलग अलग। देखिए, पहले इंसान को बीजेपी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। अभी राज्यसभा का चारों ताजा सीटें चुनाव था अब जी। की बार राज्यसभा के भारतीय ताजा जनता चुनाव में पार्टी कांग्रेस जीतने जा ने रही है। कांग्रेस को हराया। क्योंकि आप देखेंगे तो ये पार्टी है जिसका अठारह- किसी से दूसरे मुकाबला नंबर नहीं पे है। टिकटें से बात बांटती आ रही है, जबकि भिवानी हमारे को टिकट दे दी, प्रत्याशी दालिम इसको दे दी ताकि जो ये है हार उनका जाए, मैं ऑपरेशन रह भी हो जाऊं। गया था और वो आखिरी के 4-5 दिन प्रचार भी नहीं कर पाए थे। तो और जो वहां से विधायिका है आप देखेंगे वो महीने भर तो भिवानी में भी नहीं आती। तो जनता उनसे तो महीने का थकी सालों हुई है, नहीं आती। थकी हुई है। महीने का अब की बार सालों नहीं तोसा आती। विधानसभा भी भारतीय सालों नहीं जनता पार्टी आती, की झोली में महीने है। तो बहुत तो कुल मिलाकर करके ये भिवानी की स्थिति है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे वाले सर्वे पे ना मिठाई बांटिए और ना कोप भवन में जाइए, हम तो आईना दिखा देते हैं। ये ज़मीनी सच्चाई के आसपास हो। और कई लोग, हालांकि मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको कहता हूं कि भाई आप हमारे सर्वे को, इन रुझानों को आप खुलेआम रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन जब असली वाले रिजल्ट आते हैं उसके बाद लोग फ़ोन करते हैं शशि जी उस वक्त बात मान ली होती तो बड़ा ठीक अच्छा रहता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो रुझान हम लोगों ने दिखाए हैं उसके आसपास स्थिति रहती है। हालांकि ये सर्वे हम 3 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, तो हमने कहा कि ज़रा ये देखा जाए कि कुल मिला के हरियाणा में स्थिति क्या बनती है। और सिर्फ सरकार के हिसाब से नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दे दिया गया है कांग्रेस में और तमाम दूसरी पार्टियों में सेनापति तय हो गए हैं। तो ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंक कर एक बार देख लेना चाहिए कि कितना हलचल होता है। अभी 2 साल है। वैसे भी क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कई बार फैसला आखिरी गेंद पे होता है, लेकिन लोगों के मूड और उस स्विंग को समझने में जो सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार और लगातार देखते रहिए जनता टीवी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। और कल इसी वक्त एक बार फिर एक और जिले के साथ हाजिर होंगे पब्लिक थर्मामीटर में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।